हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर टिक्का की रेसिपी। इस पनीर टिक्का को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से तंदूरी स्टिक पे और पैन पे दोनों पे ही बनाया है। और इस पनीर टिक्का को मैं सर्व करूँगी ग्रीन चटनी के साथ। ये ग्रीन चटनी मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल से बनाई है जैसे रेस्टोरेंट वाली ग्रीन चटनी होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग पनीर ले लीजिए और उसके बराबर बराबर इस तरह से क्यूब कट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 20 क्यूब्स बनाए हैं और साथ में 20 पीसेस शिमला मिर्च के भी इस तरह से बना लीजिए। और यहाँ पर प्याज को मैंने अभी कट नहीं किया है, ये मैं आपको कट करके दिखाऊंगी इसे किस तरह से काटना है। और साथ में 1/4 कप दही, ये 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन लिया है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल है। सरसों का तेल इसमें कंपलसरी है। साथ में थोड़ा सा बटर ले लीजिए। और साथ में हम कुछ सूखे मसाले भी लेंगे, जिसमें लिया है काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 बड़े से नींबू का रस। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्याज को कैसे कट करना है। ये देखिए, इसको इस तरह से 4 जगह पे स्लिट लगाइए और फिर इसको इस तरह से एक एक करके अलग कर दीजिए। हमारे पास जितने पनीर के क्यूब्स हैं, हमें शिमला मिर्च और प्याज के भी उतने पीसेस कर लेने हैं। ये जो बीच का हिस्सा बच जाएगा, इसे आप किसी सब्जी में यूज़ कर लीजिए। और इसी तरह से मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज से 20 पीसेस निकाल लिया है। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। ये मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं, जिसे अच्छी तरह से भून लिया है। और साथ में 1/4 कप दही। अभी मैंने 1/4 कप दही डाला है और 1/4 कप दही हम बाद में डालेंगे। और अब हम इसमें ½ टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे इसमें अच्छा कलर आ जाएगा। और साथ ही में हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने पहले काला नमक भी डाला है, इसलिए यहाँ पर नमक कम डालें। और साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। अब हम चलते हैं पनीर टिक्का के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म किया है। इसे हम तब तक गर्म कर लेंगे जब तक इसमें से अच्छी तरह से धुआं ना निकलने लगे। अब चलिए हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गरम गरम सरसों का तेल डाल देंगे। पनीर टिक्का में सरसों के तेल का ही सबसे अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए यहाँ पर दूसरे तेल का इस्तेमाल ना करें। अब एक स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी गर्म है। यहाँ पर मुझे इसका कलर थोड़ा फीका लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। और साथ में 1/4 चम्मच हल्दी और कसूरी मेथी, नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं 1/4 कप और दही डाल दूंगी। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पनीर टिक्का में जो पनीर के ऊपर मसालों की कोटिंग होती है, उसी का टेस्ट होता है, इसलिए इन मसालों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब हम इस मसाले में प्याज, शिमला मिर्च और पनीर डाल के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि आप हाथों से ही मिक्स कीजिए, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट है और स्पून से मिक्स करने में पनीर टूट सकते हैं।
ये देखिए मैंने सबको इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पनीर टिक्का बनाने के लिए पनीर रेडी हो गई है। अब हम इसको इस स्टिक पर बनाएंगे। तो इस तरह की स्टिक मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती है। अगर आपके पास नहीं है तो हम एक नॉर्मल नॉन स्टिक तवे पे भी पनीर टिक्का बना के दिखाएंगे। हम यहाँ पर आयरन का ही स्टिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं स्टिक में एक मोटा प्याज लगा दूंगी, जिससे कि पनीर पकने के बाद नीचे की तरफ नहीं सरकेगा। और इसके बाद एक पनीर, एक शिमला मिर्च और एक प्याज। इसे अच्छी तरह से दबा कर लगाएं, नहीं तो जब आपका पनीर पकेगा वो श्रिंक होगा और फिर ये लूज़ हो जाएगा। लूज़ हो जाने के बाद इसे गैस में सेकने में फिर दिक्कत होगी, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर लगाएं। और यहाँ पर पनीर के सारे क्यूब्स एक जैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए मैंने इन सबको स्टिक पर कितने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इस स्टिक को इस तरह से ही किसी बड़े बोल के ऊपर रख दीजिए ताकि इसका मसाला थोड़ा एयर ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने 2 स्टिक इस तरह से सेट कर ली है और मैं कुछ पनीर को आपको तवे पर भी बनाकर दिखाऊंगी। अब हमको गैस ऑन करना है और स्टिक को इस तरह से गैस के ऊपर सेकना है। हम पनीर को बिल्कुल ही फ्लेम के अंदर नहीं रखेंगे, थोड़ा दूर रखेंगे और इस तरह से इसे घुमा घुमा कर सेकते जाएंगे। देखिए इसमें धीरे धीरे ग्रिल मार्क्स बनने लगे हैं। इसी तरह से इसे घुमा घुमा कर सेक लीजिए। इस प्रोसेस में हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इसे आराम से धीरे धीरे सेक लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगा है जैसे इसे तंदूर पर ही बनाया गया हो। अब बस लास्ट में हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे इस तरह से ब्रश के हेल्प से। अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हल्का से इसे रोस्ट कर दें और ये हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह मैं अपना दूसरा स्टिक भी सेक लूँगी। पनीर टिक्का को आप गैस पर इस तरह से आसानी से बना सकते हैं और यह खाने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही लगता है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये आयरन के स्टिक नहीं है तो आप तवे पे कैसे बनाएंगे।